हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं। हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इससे पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, वर्ण पढ़ा रहे थे। वर्ण के अंतर्गत स्वर्ण वर्ण, वर्णमाला और वर्ण पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, व्यंजन वर्ण। क्या चीज़ है, व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण यानी कहने का मतलब हो गया कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण कहता है कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से, किसकी सहायता से, स्वर्ण वर्ण की सहायता से। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। यानी परिभाषा लिख देते हैं कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो समझ आ गया कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे में होता है क्या चीज, क, ख, ग, च, etc। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या, नोट में हम लिखने जा रहे हैं क्या कि व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या कुल मिला कितना है, 33 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि व्यंजन वर्ण होते हैं उसकी संख्या कुल कितना है, 33 है। मतलब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। तो देखिए अब कहता है कि व्यंजन वर्ण को भी क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब क्या होता है कि व्यंजन वर्ण था, व्यंजन वर्ण के क्या किया गया है कि 3 भागों में बांटा गया। अब व्यंजन के वर्ण को 3 भागों में कौन कौन बांटा गया है, तो एक मेरा होता है स्पर्श वर्ण, एक मेरा होता है अंतःस्थ वर्ण और दूसरा एक होता है ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन होता है। एक नंबर देखिए स्पर्श वर्ण होता है। कौन वर्ण होता है, स्पर्श वर्ण। जबकि 2 नंबर में मेरा होता है क्या चीज, अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, इसमें भी व्यंजन वर्ण लगा दीजिए, व्यंजन वर्ण। और एक मेरा 3 नंबर में होता है क्या चीज, ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कहता है कि व्यंजन वर्ण कितने भाग में बांटा, 3। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब कहता है कि 1 नंबर में हम लोग चलते हैं कि स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। क्या चीज है, स्पर्श वर्ण, यही है स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण कहने का मतलब हो गया कि जिसके उच्चारण में रगड़ या घर्षण की आवश्यकता होती है। जिसके उच्चारण में क्या होता है कि रगड़ या घर्षण की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में रगड़ या घर्षण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में रगड़ या घर्षण हो।
यानी कहने का मतलब हो गया कि उसके बोलने में हमको रगड़ भी आना चाहिए और घर्षण भी होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए इसके अंतर्गत आता है क्या चीज, क क्या गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत आता है क्या चीज, एक मेरा आता है कवर्ग, एक मेरा आता है क्या चीज, चवर्ग, एक मेरा आता है क्या चीज, टवर्ग, एक मेरा आता है क्या चीज, तवर्ग, और एक मेरा आता है पवर्ग। और इसकी कुल संख्या कितना है, 25। क्योंकि देखिए कवर्ग में भी 5 गो, क ख ग से लेके अंग तक ले, चवर्ग में भी 5 गो, मतलब च से लेके यहाँ तक ले, टवर्ग में भी 5 गो, ट से लेके क्या चीज, और न तक ले, तवर्ग में भी पवर्ग में भी प से म तक ले, मतलब इसकी कुल संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो कहता है कि यह स्पर्श व्यंजन वर्ण था कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में रगड़ या घर्षण, मतलब इसके उच्चारण में क्या होगा, मुझे रगड़ और घर्षण दोनों होगा, इसी कारण इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे 2 नंबर में देख लेते क्या चीज, अंत अस्थ व्यंजन वर्ण। 2 नंबर क्या चीज है, अंत अस्थ व्यंजन वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि अंत अस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए अंत अस्थ वर्ण कौन वर्ण है, अंत अस्थ वर्ण। तो अंत अस्थ वर्ण किसे कहते हैं, देखिए वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण जीभ की सहायता से, किसकी सहायता से हो, जीभ की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं अंत अस्थ वर्ण। यानी जीभ की सहायता से होता है कौन कौन है, तो अंत अस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है य, र, ल, व। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 4 हैं और ये चारों को हमको उच्चारण करने के लिए जीभ की सहायता लेना पड़ता है। इसी कारण इसे कहा गया है कि वैसे व्यंजन वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ की सहायता लेनी पड़े, जिसके उच्चारण में जीभ की सहायता लेनी पड़े, अंत अस्थ वर्ण कहलाता है, अंत अस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। समझ में आ गया कि अंत अस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे हैं, कि जिसके उच्चारण में जीभ की सहायता लेनी पड़ती है। अब अंत अस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो लिख देते हैं य, र, ल, व। इसकी संख्या कितना है, 4 है। इसकी संख्या को कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 3 था, उसमें से 2 स्पर्श व्यंजन वर्ण और अंत अस्थ व्यंजन वर्ण पढ़ लिए। ठीक है, तो आप क्या करें कि इससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा आप क्या कर लीजिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी पे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको इसको क्या कहते हैं कि याद करने में कठिनाई ना हो और आप याद भी कर ले। इसे बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आपको कहता है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कहता है कि वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या चीज मेरा था, ऊष्म व्यंजन वर्ण। कथी था, ऊष्म व्यंजन वर्ण या ऊष्म व्यंजन वर्ण। आप कहोगे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे हैं, तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसका उच्चारण करने से गर्म ऊष्मा निकलता है, कैसे निकलता है, गर्म ऊष्मा निकलता है, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा व्यंजन वर्ण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण करने से गर्म ऊष्मा निकलती है, गर्म ऊष्मा निकलती है, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाता है। समझ आ गया कि ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है किसको,
तो देखिए इसके अंतर्गत रखा भी गया है 4 गो, कौन कौन है? तेक, तलावे, श, मूर्धन स, दंड स और ह। इस सब का अगर आप उच्चारण कीजिएगा और मुंह के सामने जब हवा हाथ लाइएगा तो आपको गर्म हवा का एहसास होगा, इससे गर्म हवा निकलता है। इस कारण इसे क्या किया गया? उष्ण व्यंजन वर्ण कहा गया है। जैसे में क्या हो जाएगा? तलावे स, मूर्धन स, दंड स, ह। इसकी संख्या कुल कितना है? 4 है। इसके भी संख्या कुल कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कहता है कि उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तो कहता है तलावे स, मूर्धन स, दंड स, ह। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का कहता है कि आप इसे कैसे कर लीजिए, इसे भी आप कैसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण कहता है कि व्यंजन वर्ण पूरा इस खत्म हो गया है। ठीक है, अब कहता है कि नेक्स्ट में हम आपको क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन के वर्ण का जितने भी व्यंजन वर्ण है उसके अच्छी कहता है कि उच्चारण किसकी सहायता से होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में बस आप लोगों के बीच हम इतना ही दे रहे हैं, इतना कहता है कि पर डे क्लास आप अटेंड कीजिए और अपना व्याकरण क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। चाहे आप वो 9th का हो, 10th का हो, 11th या 12th या कंपटीशन किसी भी एग्जाम के लिए जो हम ग्राम व्याकरण पढ़ाने जा रहे हो बहुत ही उपयोगी है। आप इसे क्या करें, पर डे क्लास अटेंड करें और क्या करें, इससे नोट कहता है कि एक नोट बनाएं अपने तरीका से, ताकि आपको क्या करके याद करने में भी कठिनाई न हो और आपका क्या करें कि अच्छे तरीका से ग्रामर की तैयारी हो सके। ठीक है, तो अगर आपको इसको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप नीचे व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसे आप कॉन्टैक्ट करके अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।